तो सही। अरे फोटो तो ले लो। बांध के आया हुआ था, ठंड का मौसम था और डरता हुआ आया था। लेकिन जब इसने जो लिखा, देखिए पेपर की सेटिंग जो की गई थी वो मनीषा द्वारा जो है दृष्टि आईएएस के जो फैकल्टी है उन्होंने की थी पेपर की सेटिंग, और इन्होंने जो लिखा था उसको और मेरे निर्देशानुसार जो लिखा था और जो इंटरव्यू हुआ था, आप यदि आपको मालूम है, ज्ञात हो, तो जितने भी इंटरव्यू लेने वाले थे 7 या 8 थे पैनल में, और सारे जो है अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग थे। डॉक्टर संजय जी, एडवोकेट सुरेंद्र जी, डॉक्टर जयश्री मैडम, इसके अलावा जो है प्रोफेसर संतोष जी, प्रोफेसर विकास जी और मैनेजर हमारे राजकुमार जी, अपने अपने क्षेत्र को सोचिए कि वो अपने अपने क्षेत्रों का जो ज्ञान था उसके अनुसार जो है प्रश्न पूछ रहे थे इन बच्चों से, और ये बच्चे जो है पूरी तन्मयता से और अच्छे से वो उसका जो है जवाब दे रहे थे। तो किस प्रकार से हम लोगों ने सिलेक्शन किया है, आप इस चीज को सोच सकते हैं कि क्रीम को हम लोगों ने बाहर निकाला है, वहां से क्रीम को चुना है हम लोगों ने। और मैं प्रदीप से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बात को रखिए। सभी शब्दों को, चाहे वो मेरे से छोटे हों या बड़े हों, मैं उनको नमन करते हुए उनका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये सारी चीजें करी। मैं कुछ ऐसी हस्तियां होती है हमारे बीच में जिनको हम उनके कार्यों को जो है भुला नहीं सकते, या फिर हमारे उसमें ऐसी छप जाती हैं, तो ऐसा प्रभाव पड़ जाता है जिससे हम पलवित हो जाते हैं और हमें लगता है कि अरे ऐसे व्यक्ति, ऐसे कर्मठ और ऐसे होनहार व्यक्ति हमारे साथ हैं और ऐसी भागीदारी, ऐसे अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनको मैं दिल से आज जो है आभार व्यक्त करता हूं, जिसमें कुछ लोगों के नाम हैं और अभी सभी जो बच्चों ने अपनी बातें रखी है हम सबों के बीच में। बच्चे आप लोगों के सचमुच सब लोगों ने कह दिया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस धैर्य के साथ, जिस फोकस होकर के और जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हो, मुझे ये पूर्ण रूप से महसूस होता है कि कामयाबी जो है हमारे साथ है। कि पर्दे के पीछे जो है काफी एक्टिव रहते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। बहुत सारे ऐसे जो बुजुर्ग हैं या दोस्त हैं हम लोगों के, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर जो मार्गदर्शन दिया है और काफी सहायता की है। अब हमारे बीच में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवक्ता दयाशंकर जी हैं, कृपया करके वो मंच पे आए सर। और मुझे मालूम है कि समय की बाध्यता को देखते हुए अपनी बातों को सहज रूप से रखेंगे। हाँ, फूल माला से सर दयाशंकर जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन सारे जो अभिनंदन है और फूल मालाओं के साथ इनका अभिनंदन किया जाए, जिसमें मैं सबसे पहले अभिनंदन पत्र और आभार पत्र को समर्पित करते हुए मैं मानता हूं कि ये मालाओं के साथ में ही हमारे शिक्षक श्री मनोज कुमार शाह जी, और जो कि हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं, कोषाध्यक्ष के पद के साथ साथ इन्होंने अन्य पदों का भी भार संभाला हुआ है। मैं चाहता हूं कि अभिनंदन पत्र देते हुए और इनका आभार व्यक्त करते हुए फूल मालाओं के साथ डॉक्टर साहब और जयश्री मैडम इनका स्वागत करें, सभी लोग स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि इनके जब भी अभिनंदन पत्र हो हम सभी साइन करें। मनोज शाह जी, आप एक शिक्षक हैं, आपने जो गोटोल इंडिया के कोषाध्यक्ष पद पर रहते हुए गोटोल इंडिया के प्रमुख उद्देश्यों शिक्षा को जो उत्तम स्तर पर पहुंचाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़ी तत्परता से किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने में जो पूरे साल अकेले ही अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है, यह अति सराहनीय है, सचमुच अति सराहनीय। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन होना चाहिए इस कार्य के लिए।
में मैंने ज्वाइन किया और जिस तरीके से इन्होंने पढ़ाया, बहुत बहुत सलाम है तक कि सारे वो बच्चे, मैं जानता हूँ वो मेधावी बच्चे होंगे, और जिस तरीके से हम इस मुहिम में भी आपने साथ दिया और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य है आपने ये दिया, इसको जो है गोटूल इंडिया के सारे सदस्य आपको अभिनंदन और आपका स्वागत करते हैं। साथ ही मैं दूसरे जो भानुदेवी लोग हैं, महारानी दुर्गावती ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण और सदस्यगण तो उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और अभिनंदन पत्र और आभार पत्र सम्मान स्वीकार करें। महारानी दुर्गावती ट्रस्ट के सभी सदस्य, आप सभी जानते हैं कि महारानी दुर्गावती ट्रस्ट ने ही हमारे को जो है इस स्थान का चयन करने में बड़ा योगदान निभाया। उन्होंने ही हमारे को अवगत कराया कि अपने समाज के लोग कहां पर और कहां पर सबसे ज्यादा है और किस जगह पर कई साधनों की कमी है और कहां से हमारे को शुरुआत करनी चाहिए। तो ये महारानी दुर्गावती ट्रस्ट के राम रतन जी ने और सभी सदस्यों ने मिल करके हमारे को सुझाव किया। साथ ही इतना ही नहीं, इस जगह का चयन करने में, इसकी खरीदारी में और कार्य करने में जो भी आपने सहयोग दिया है, गोटूल के पदाधिकारी और सभी सदस्यगण आपको आभार और अभिनंदन करते हैं। साथ ही आपसे आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप इससे भी अपनी अच्छी जो है सहायता और सहयोग प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार और अभिनंदन अपने स्थानों से प्रकट करें और कुछ बच्चे जो जिन बच्चों ने बोला था वो सामने आ जाए मालाओं के साथ में, और आभार और अभिनंदन प्रकट करते हैं। हम अपने कर्मठ और हमारे को प्रेरणा देने वाले, हर पल पे खड़ा रहने वाले, अपने संडे को हर संडे को हमारे को प्रोत्साहित करके और हमारे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उद्देश्यपूर्ण रह करके और हम सभी के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे जोश भर देने वाले हमारे मार्गदर्शी डॉक्टर संजय कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार जी को दिल से अभिनंदन और आभार, जिन्होंने इस स्थान का इन्होंने इस स्थान के लिए आज यहाँ पर उस दिन को संभव कर दिया और सच कर दिया। दिल से अभिनंदन और आभार डॉक्टर साहब, आपको सारे सदस्यों की तरफ से, सारे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार तालियां। छोटे बच्चे से लेकर जो है एडवोकेट साहब तक, उनका स्वागत फूल मालाओं से किया जाए। डॉक्टर साहब, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। इतना सशक्त संविधान निकाय गोटूल इंडिया का इन्होंने इतना बढ़िया मानव दिखाया है कि सभी चीजों का समाधान इसके अंदर है। संविधान की वजह से हमें अधिकार मिला है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए, और जिन्होंने दिया है वो आपको सब पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो सबसे पहले उनका बहुत सशक्त नमन। आज उसकी वजह से, उनकी वजह से, उनके स्ट्रगल की वजह से आज हम लोग इस हालत में पहुंचे हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, हम एनजीओ बना रहे हैं, हम डॉक्टर बना रहे हैं, हम इंजीनियर्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले उनका अर्थ है कि हम उनको हमेशा याद रखें अपनी जिंदगी में। मैंने आधे से ज्यादा बच्चों को देखा कि उन्होंने कभी नाम भी लिया ही नहीं। तो सबसे पहले चाहे मेरे माँ बाप हो, माँ बाप तो पहले भी होते थे, बच्चे पहले भी पैदा होते थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। और उसके बाद जितने डॉक्टर इंजीनियर बने, बाद में बने, उससे पहले भी बच्चे माँ बाप ने पैदा किए, लेकिन कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया। तो बात यह है कि अच्छी अपने माँ बाप को याद रखना चाहिए, लेकिन जो महापुरुषों ने अपनी जिंदगी बिताई है हमें अपना इंसान बनाने के लिए, उनको जो इनके फोटो पीछे लगे हुए हैं, बाबा साहब है, रमाबाई जी हैं, सावित्रीबाई फुले जी हैं, इन सब का हमें नाम याद रखना चाहिए कि ये सबसे पहले अधिकार है। माँ बाप का अधिकार है, पैदा किया, लेकिन माँ बाप पैदा कर देते हैं, लेकिन अगर अधिकार ही नहीं मिलेंगे हमें तो क्या करेंगे? कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बिताते थे। तो आज मैं अपने समाज से ये कहना चाहूंगी कि बाबा साहब को या अपने महापुरुषों को सबसे पहले नंबर पर रखिए, क्योंकि उनके, आप ये देखिए कि उनके पास क्या था, उनके पास कुछ भी नहीं था, बट स्टिल उन्होंने उसी संविधान को मान के, उसी राइट्स को लेके मैं आज डॉक्टर हूँ, डॉक्टर साहब डॉक्टर है। मैं प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मैं मेदांता से मैंने MCH करी है 50 साल में। तो पढ़ने की भी कोई उम्र नहीं है। जहाँ यहाँ पर मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सीनियर्स हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं अभी भी वो पढ़ सकते हैं, कहने का मेरा मतलब ही है।
और मेरा अभी ये जो आज का दिन कितना इतिहास में लिखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। इस गोटुल इंडिया की टीम में जो मेंबर हैं, जो पर्सन है, जितने भी सीनियर्स ने, जहां यहाँ पर बिहार में, छत्तीसगढ़, कहीं भी जिन्होंने हमें सहयोग दिया है, हमें उनका सर नमन है। आप उनका चाहते हैं कि उनका हमें हमेशा सपोर्ट मिलता रहे, उन्हीं की वजह से हुआ है। दूसरा ये है कि आप आज का दिन से पहले हमने कल अपनी गोटुल टीम मेंबर के सपोर्ट के साथ एक मेरा अपना क्लिनिक खोला है, द्वारका मोड़ पर है। उसमें हर तरह से आपकी सहायता की जाएगी। प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड कुछ भी है आपका, उसमें लेजर भी होगा, आपके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी होगा, गायनी की प्रॉब्लम होगी, आपका स्किन टेस्ट भी रहेंगे। तो जो भी आपको अगर कुछ भी कंसल्टेशन करना है, मेरा मोबाइल है, आपको मैंने कार्ड दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। अपने लोगों को हमेशा आगे का इम्प्रूव करिए, सहायता करिए। दूसरा, गोटुल इंडिया आपके बच्चों के लिए बनी है, हमारे समाज के लिए बनी है, आप उसमें सपोर्ट करिए। इसे गोटुल इंडिया को जो अचीवमेंट है, IAS IPS बनाना है, उसमें कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ आपका सहायता है। और अभी तक आपने ये प्रूफ कर दिया है कि अगर हम एक साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये आज प्रूफ है। इसलिए किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, बस हम एक साथ हो जाए, बस, और कुछ नहीं है। यही है, यही मेरे शब्द हैं। और हमारी जिंदगी तो गोटुल इंडिया ही है। हर तरह से दिन और रात हम गोटुल इंडिया के बारे में सोचते हैं, हम अपने समाज के बारे में सोचते हैं। और 25 जनवरी को हमने इनॉग्रेशन किया है अपना IB क्लिनिक का। इसका मतलब है 26 जनवरी से पहले हमारा IB क्लिनिक आपकी सहायता के लिए रेडी हो गया है। आप किसी भी टाइम कभी भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। इसलिए इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को एंड देती हूँ। और जय सेवा, जय भगवान, जय भीम, जय संविधान। गोटुल भवन का जमीन अपने समाज के लिए गोटुल भवन बने, कमजोर परिवार से आने वाले छात्रों को रहने का व्यवस्था हो, लाइब्रेरी हो, मीटिंग हॉल हो, वो सपना का पहला कहीं गोटुल भवन का जमीन लेके पूरा हो गया है। और ये पहला सपना डॉक्टर साहब का पूरा हुआ, इसके लिए जोरदार ताली से डॉक्टर साहब का स्वागत किया जाए। साथ ही जो डॉक्टर साहब ने मशाल जलाया है, इसको बुझने नहीं देना है। ये हम सबको आज प्रण लेना है तालियों के साथ कि जो मशाल डॉक्टर साहब अपने हाथों में जला के लिया, इसको हाथों हाथ पकड़कर भारत के हर कोने कोने तक जाना चाहिए और गोटुल इंडिया का नाम रोशन होना चाहिए। और जितना हम लोगों से हो सका हम लोग प्रयास किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम डॉक्टर साहब का हर सपने को पूरा करने के लिए महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट का सचिव होने के नाते, गोटुल इंडिया के एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के नाते हमारी पूरी टीम डॉक्टर साहब के साथ तन मन धन से लगी है और लगी रहेगी। तो नागली डोरी को एक एक सदस्य को यहाँ आना पड़ेगा 12 बजे रात को, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये बच्चे यहाँ रहेंगे तो ये हमारी दायित्व बनता है कि हम इसका रक्षा करें। और उद्देश्य सबके मन में होता है कि गोटुल इंडिया से जुड़े, तो हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य हो, हमारा मकसद हो, चाहे स्वार्थ हो, जो भी बोल लीजिए, सबके मन में है। कोई डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहता है, दिखाना चाहता है, कोई वकील साहब से कोई केस हुआ तो दिखाना चाहता है, कोई मनोज मास्टर साहब से कोई शिक्षा का ज्ञान लेना चाहता है। हमारा भी उद्देश्य है। और मैं खुल के बोलता हूँ, एक बार और बोला था कि मैं चाहता हूँ कि मैं गोटुल इंडिया से जुड़ा हूँ। हमारे बच्चे तो जानते हैं, लेकिन उसके बच्चे जो आएंगे उनको हम जब बूढ़े होंगे तो बताएंगे कि देखो मेरे पोतो, हम लोगों ने गोटुल इंडिया का नींव रखवाया, गोटुल भवन बनवाया और हमारे समाज से IAS बन के निकले हैं। ये हमारा पोता भी पोती भी गौरव करेगा कि भाई हमारे दादाजी उस टाइम क्या काम किए। जैसे हम लोग गर्व करते हैं कि हमारे अभिभावक जो कुछ लोग हैं, कुछ दुनिया से चले गए, उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया और सर्टिफिकेट के बल पे हम दिल्ली में आए, अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, घर बना रहे हैं, डॉक्टर साहब को दे के गए। तो डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं उसमें हम सबको सहभागिता बनना चाहिए। और बहुत ही गर्व की बात है कि एक ऐसे
मुकाम तक ये जाएगा जब हम लोग का सीना और चौड़ा होगा। जो डॉक्टर साहब का सपना है, मैंने डॉक्टर साहब से कई बार बात किया, यहाँ बनना है, बिहार में बनना है, गोकुल भवन यूपी में बनना है, तो हम लोग हर जगह सहयोग करेंगे और तन मन धन से करेंगे। ये सब लोग को आज पर लेके जाना है। जय सेवा, जय जवान। बहुत शानदार, आपका जोश देखते ही बन रहा है। अब मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे बीच में शंभू शाह जी है, 2 मिनट में सर अपनी बातों को कंप्लीट करें। सर एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इनका। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय पारी कुमार लिंगोना। सेवा सेवा। सर गोटूल शब्द जो है सगा जनों, आज मैं बताता हूँ गोटूल है क्या। अभी तक आप लोग गोटूल गोटूल जानते होंगे, पर गोटूल है क्या इस बारे में आप समझ लें कि गोटूल है क्या। क्योंकि जब हम लोग चर्चा कर रहे थे इस संस्था का गठन का, तो इन लोगों ने नाम सुझाया, तो मैंने नाम सुझाया हम गोटूल, यानी गोंड है तो गोटूल शब्द से रखिए। फिर इन लोगों ने सोचा कि गोटूल है क्या, ये बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गोटूल को गांव से थोड़ी दूर शांत स्थान पर बनाया जाता था। गोटूल का निर्माण गांव के सभी लोगों की मेहनत से होता था। सगाजनों, हम लोग आप सभी लोगों का यह बताना चाहते हैं कि आज जहां गरीबी, अशिक्षा हमारे गोल्डन समुदाय पर हावी हो गई है, इसलिए हम लोगों को गोल्डन समुदाय को अपनी अस्मिता कायम रखकर अपनी उन्नति का माध्यम हेतु गोटूल इंडिया नई दिल्ली की स्थापना इसी उद्देश्य की एक कड़ी है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को, जो मेधावी है, जिनके पास पढ़ने लिखने का संसाधन नहीं है और वह IAS, IPS जज या उच्च पदों पर पहुंचना चाहते हैं, उनको निस्वार्थ भाव से कोचिंग कराकर उनको आगे बढ़ाने का काम गोटूल इंडिया नई दिल्ली के माध्यम से करेंगे। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय पाली पहाड़ी को सेवा सेवा। बहुत ही शानदार सर, आपने गोकुल के इतिहास के बारे में बताया और हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको जो है मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार से गोकुल क्या है और ये हमारे इतिहास में क्या वैल्यू रखता है। अब मैं आग्रह करना चाहता हूँ इस संस्था की जान शान प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार जी से कि वो जो है अपने विचारों को व्यक्त या मेरे जिस्म में रक्त की तरह रहता है, तो मेरे पास शब्दों की कमी नहीं होती है। मैं दिन रात गोटूल इंडिया के बारे में सोचता रहता हूँ। समाज को आगे कैसे ले जाना है इसके बारे में सोचता रहता हूँ। हमारा ये जो कारवां है ये 2018 से 19 से चालू हुआ। वहां से हम लोगों ने 22 तक सिर्फ मीटिंगें की। 19 से 22 तक हमने सिर्फ मीटिंगें की और यहां तक ऐसा लोगों ने कहने लगे कि ये लोग सिर्फ मीटिंग करते हैं, इनका कुछ उद्देश्य नहीं है। उसका रीजन ये था कि हम चाहते थे कि ऐसा संविधान बने, ऐसा एक संस्था बने जो काफी आगे तक जा पाए। और उसमें मुझे लग रहा है कि हम काफी हद तक सही रास्ते पे हैं। किसी के जेब में ना जाए, किसी के हाथ से होके ना जाए। हमने ये सोचा कि ये जो पैसा है इससे जो होते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों के ईमान बदल जाते हैं, डगमगा जाते हैं, और ऐसा हुआ भी है पहले भी। पैसे को हम लोग पीछे रखें और भाईचारा को आगे रखें। ये हमने गोटूल इंडिया में भरसक कोशिश की है और यही कारण है कि हम लोग कैश में ट्रांजैक्शन बहुत ही कम करते हैं, ना के बराबर, ताकि जो भी पैसा आता है वो सीधा बैंक में जाए। और बैंक से फिर दूसरी बात है कि बैंक से हम लोग सिर्फ उस चीज के लिए निकालें जिसके लिए संस्था बनी है, यानी कि एजुकेशन के लिए। अब ये जैसे मीटिंग हो रही है, इसमें कई सारे
टेंट लगा है, दरिया लगी है, कुर्सियां आई हैं, तो ये सब हमारे अपने पैसे से होता है। इसमें हम समाज का जो एजुकेशन का फंड है उसको यूज नहीं करते हैं। ये दूसरी बात होगी। पहले तो हम लोग कैश नहीं लेते हैं, हमारा ट्रांजैक्शन क्यूआर कोड से होता है। 3 बैंक है हमारे अभी तक, जो सगाजन देखना चाहता है उसके बैलेंस शीट हमारे पास है, वो बैलेंस शीट देख सकता है। और हम समय समय पे ग्रुप में भी इसका बैलेंस शीट या कह लीजिए कि स्टेटमेंट हम डालते रहते हैं। तो दूसरा हमने कोशिश की है कि जो पैसा खर्च हो वो सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए हो। और हम बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे खर्च कर रहे हैं, हमने ये डिसाइड किया। बहुत जैसे मैंने बताया 3 साल हमने सिर्फ मीटिंगें की हैं, और मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि भाई हमें IAS IPS पे काम करना चाहिए, जैसे कि सभी लोग बोल रहे हैं। कई लोगों ने बोला नहीं, हमें प्राथमिक शिक्षा पे काम करनी चाहिए, क्योंकि नीचे से अगर हम उठाएंगे तो मजबूत इमारत बनेगी, ऐसा करके लोगों ने बोला। तो हमने उस पर भी विचार किया और हमने ये देखा कि हमारे पास पैसा की बहुत कमी है अभी उस वक्त। आज तो क्या हम कह सकते हैं कि पैसा आ रहा है हमारे पास, लेकिन उस वक्त 3 साल पहले हमारे पास पैसा बिल्कुल ना के बराबर था। बैंक अकाउंट भी नहीं खुला था, रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। तो हमने ये देखा कि जो IAS IPS अपने समाज में है, पिछले 20 साल में एक भी व्यक्ति नहीं बना है। पिछले 20 साल में एक भी व्यक्ति IAS IPS नहीं बना है। ये बड़ी ही अचूक हमें बड़ा है। उस समय ऐसा लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये जब हमने 20 साल का डाटा हमने देखा, उस 20 साल में हमने देखा कि एक भी IAS IPS नहीं है। 2019 में दीपक जी क्वालिफाई किए थे, 764 रैंक था उनका। 2022 में रमेश जी, अकराम जी जो थे उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम IAS IPS पे ही काम किया जाए। और इसके बाद हमारा जो संविधान था, हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और मेरी मदर की डेथ हुई थी 2019 में, 2019 के फरवरी में। तो मैंने 50,000 रुपया गोंड महासभा को मैंने दिया और मैंने उनको कहा कि आप ये एजुकेशन पे खर्च करें। तो मैंने उसमें बोला उनको कि आप 10वीं 12वीं के बच्चों को प्रोत्साहन राशि के रूप में इसको दिया जाए, प्रोत्साहन राशि के रूप में इसको दिया जाए। तो मैनेजर साहब जी बहुत ही हमारे आज यहाँ पे नहीं है, अभी वसुंधरा रहते हैं, वो इतना एक्टिव है गोंड महासभा में। वो बिल्कुल उनको अच्छा लगा ये आइडिया और उन्होंने लिस्ट बनाना चालू किया। और गोंड महासभा का अधिवेशन भी 2-3 साल से नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको गोंड महासभा का अधिवेशन भी कर लेते हैं और ये बच्चों को प्रोत्साहित मनी भी दिया जाए। तो 10वीं 12वीं की लिस्ट तैयार हुई। हमने बोला कि 70% से ज्यादा जिसके बच्चे जो लाए हैं वो लोग अपना नाम भेजें और उसको हम प्रोत्साहन के रूप में पैसा देंगे। और ये एक मीटिंग हुई सागरपुर में, जिसमें 25 लोगों की लिस्ट बनी। 2,000 रुपया कैश में दिया गया और साथ में एक मेडल, एक सर्टिफिकेट उनको दिया गया। और उसी में हमने 2 लाख रुपया देके बच्ची का एडमिशन कराया। ये पहला हमारा उपलक्ष्य था हमारा। इसके बाद हमने अगले साल का लक्ष्य बनाया कि हम कम से कम एक बच्चे को तो हम डालेंगे, कोशिश करेंगे तो 2 को भी डाल देंगे। अगले साल हमारी जैसे जैसे हम लोग कई जगह पे घूमने लगे,
कई प्रदेशों में गए हम लोगों ने, वहां पे भी हमने ब्रांच खोला। और अगले साल जब हमने एग्जाम की देखा, हमने सबसे पहले बिहार को बोला कि आप एक ऐसा बच्चा दीजिए हमें जो पढ़ने में बहुत तेज हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, अपने समाज से हो और IAS IPS बनना चाहता हो। ये 4 पॉइंट हमने रखे उनके सामने और हम उनको दिल्ली में लाके दृष्टि IAS कोचिंग में 2 लाख रुपया देके उसका एडमिशन कराएंगे। 1 साल तक ऐसा कोई बच्चा ही नहीं मिला बिहार में। बिहार के पदाधिकारियों ने बहुत कोशिश की, कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला उनको, या उन्होंने उतनी शिद्दत से नहीं देखा होगा। अब सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा, ये सभी राज्यों के जो समाज के जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम को देंगे। हमने एक एग्जाम रखा और एग्जाम में आप सोच नहीं सकते हैं, 8 राज्यों से 18 बच्चे आए और ये एग्जाम ऐसा हुआ, दृष्टि IAS कोचिंग ने इस एग्जाम को सेट किया। दृष्टि IAS कोचिंग ने इस एग्जाम को सेट किया। ये एग्जाम का जो पेपर है ये वहीं पे सील पैक आया और बच्चों के सामने इस एग्जाम पेपर को खोला गया और इस सारी चीज की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग हुई। आप सोच रहे हैं कितना हम लोगों ने इसको प्लानिंग के तहत किया है कि इसमें कोई भी ऐसा, क्योंकि हमें 2 लाख रुपया देना है समाज का और एक नहीं बच्चे को दो बच्चों को देना है, यानी 4 लाख रुपया देना है। तो हम चाहते थे कि ये समाज का जो पैसा है इसमें पूरी बाध्यता से सही तरीके से हम लोग इसमें काम करें। इसमें हमने कम से कम 8 या 9 लोगों का, जो सबसे हमारे विद्वान, जो हमारे समाज के विद्वान लोग थे, प्रोफेसर थे, उसमें चीफ मैनेजर थे, स्कूल इंस्पेक्टर थे, और ये एग्जाम प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ और इसके बाद हमारे सामने 2 बच्चे आए। नंबर 1 पे आया प्रदीप, जो बलिया से है। अभी आपके सामने बहुत अच्छा बोला इसने, बैठ जाओ बेटा। और दूसरी है गीता, जो शिवनी से है। इन दोनों में आधे नंबर का फर्क था, सिर्फ आधे नंबर का। तो हमने सोचा पहले एक बच्चे को लेना था, हमने बोला नहीं, हम दोनों को लेंगे, हम कोशिश करेंगे 2 लाख की बजाय 4 लाख इकट्ठा करेंगे, लेकिन दोनों को लेंगे हमने। और हमने दोनों बच्चों का एडमिशन दृष्टि IAS कोचिंग में पिछले साल कराया और तभी हमने ये ठाना कि अगले साल हम 2 नहीं, 1 नहीं, हम कम से कम 5 बच्चों को तो दृष्टि IAS कोचिंग में डालेंगे। और इसके अगले साल यानी 2026 में कम से कम 10 बच्चों को हम लोग दृष्टि IAS कोचिंग में डालेंगे। ये प्रण हमने तभी ले लिया जब इन दोनों बच्चों का एडमिशन हमने कराया। प्रदीप की बात करूं तो मैं, ये बलिया से है, इसने आनंद सुपर 30 का एग्जाम पास किया। आनंद सुपर 30 का एग्जाम आप समझ सकते हैं, जो वो सिर्फ 30 बच्चों को लेकर, 30 गरीब बच्चों को, और आनंद कुमार जो है वो IIT के लिए तैयारी कराता है। वो एग्जाम में ये सिलेक्ट हुआ, 2-3 महीने इसने वो IIT की तैयारी की 12वीं के बाद, लेकिन इसको एहसास हुआ कि ये मैं IIT नहीं बनना चाहता, मुझे IAS IPS बनना है। इसने वो आनंद सुपर 30 छोड़ दिया और इसने फिर अपनी ग्रेजुएशन की। और जैसे इसको पता चला कि गोकुल इंडिया एक ऐसी स्कॉलरशिप दे रही है, 2-2 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दे रही है और दृष्टि कोचिंग में या अन्य कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा रही है, तो ये आया दिल्ली में, इसने एग्जाम दिया और उत्तीर्ण किया, इसने नंबर 1 पे आया था। तो गीता भल्लावी है, ये शिवनी से है, मध्य प्रदेश। देखिए अभी मध्य प्रदेश में हमारा संगठन है भी नहीं, और हमने इसको आज
कर दिखाया है। आप सब लोगों की मेहनत से, आप सब लोगों की सहयोग से, इसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें साथ दिया है मेरा। ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फोन पे 50-50 हजार रुपए भेजे हैं। मैं झारखंड में एक जनरल मैनेजर हैं मनोज जी, उनसे सिर्फ फोन पे बात हुई है, 50,000 रुपए उन्होंने दिया। कुशीनगर में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर केपी गौड़, उन्होंने 50,000 रुपए फोन पे ही दे दिया, मिले भी नहीं मेरे से। दुबई से 22,000 रुपया भेजा गया, इजराइल से 5,000 रुपया भेजा गया है। इस तरह से अलग अलग अन्य राज्यों से लोगों ने अपना योगदान दिया है। कुछ लोगों ने 500 रुपए भी डाले हैं, 200 भी डाले हैं। तो ये सिर्फ गोकुल इंडिया का नहीं है, ये समाज का, ये किसी एक संस्था का जमीन नहीं है, ये एक समाज का जमीन है, ये सारी संस्थाओं का जमीन है। और ये जमीन 70 साल से नहीं ले पाए। ये जो आज हुआ है 70 साल में, आजादी के 70 साल में ये नहीं हो पाया। तो लेकिन आप लोगों का जो प्यार, स्नेह और जो विश्वास दिखाया है मेरे में, गोकुल इंडिया में और सभी पदाधिकारियों में, ये हमने कमाया है। दिन रात मेहनत करके ये हम लोगों ने कमाया है। क्योंकि ये जितने जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये दिन रात गोकुल इंडिया, कई तो घर से बाहर निकालने वाले हैं अभी। कुछ लोगों ने बताया कि शायद बाहर निकाल दिए जाएंगे अभी। तो उसका इसलिए मैं अपनी वाइफ को साथ में लेके चलता हूँ। ये मुझे ये मतलब सिक्योरिटी है। मैं भी इनको कहता हूँ कि भाई अपनी वाइफ को भी लेके आओ, उनको भी माइक देंगे तो उनको भी लीडर बनाएंगे, तो उनको भी जैसे वो लगेगा कि भाई नहीं, ये चीज अच्छा हो रहा है। हमने बच्चों की IAS IPS क्लब में ही की, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि आपको यहाँ पे आना है। IAS IPS क्लब 2 क्लब है, एक विनय मार्ग पे है और एक कस्तूरबा गांधी मार्ग पे है। ये 2 क्लब हैं जिसको CSOI कहते हैं। तो हमने जो पहली मीटिंग की बच्चों की, और इनफैक्ट गोकुल इंडिया की भी पहली मीटिंग जब हमने की थी, तो 5-7 लोग मैं लेके गया था। तो मैंने सबसे पहली अपनी गोकुल इंडिया की जो पहली मीटिंग थी वो हमने IAS IPS क्लब में की थी। और मैंने अपने लोगों को, अपने जो मेरे साथ जो गए थे लोग, उनको मैंने बताया कि देखिए, मैं चाहता हूं कि मेरा समाज यहाँ तक आए। ये मेरा विजन है, ये मेरी सोच है कि मेरा समाज इस IAS IPS क्लब में, एक भी मेरा समाज नहीं है यहाँ पे। तो लोगों ने मेरा साथ दिया। और कविता सिंह मैडम को जब मैंने बताया कि देखिए मैडम, हमारा ये समाज है, गोंड समाज है, और हमारा कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है IAS IPS में, तो मैडम को बड़ा चुप वो लगा बड़ा, और उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें मैं फ्री हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को भी IAS बनाया है। खुद भी IAS है, उनकी बेटी का नाम है प्रेरणा सिंह। तो उनकी बेटी भी IAS है, उनके दामाद भी IAS है, वो खुद भी IAS है। और हमने देखे उनको, हम लोग उनसे जुड़े और वो हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कर रही है पिछले 2-3 साल से। इसके साथ 9 महीने पहले जब हमने इन दोनों बच्चों को सेलेक्ट किया, प्रदीप को और गीता को, हमने देखा कि एक बच्चा तो बलिया से आया है और एक बच्ची जो है वो शिवनी से आई है, मध्य प्रदेश से, एक यूपी से और एक मध्य प्रदेश से। हमने सोचा कि जब ये 5 बच्चे आएंगे, इन्होंने तो खैर अपने लिए इंतजाम कर लिया, इनके यहाँ पे कुछ इनके लोकल गार्डियंस थे,
लेकिन अगर ये 5 बच्चे आएंगे तो इनको हम ठहराएंगे कहाँ पे? अगले साल हमने घोषणा की थी, अगले साल पिछले 9 महीने पहले, कि हम अगले साल 5 बच्चों को लेंगे। अभी 5 बच्चे आएंगे तो उनको ठहराएंगे कहाँ? तो ये जमीन लेने की हमने उस समय ठानी 9 महीने पहले, और आज देखिए आप इसी जमीन पे खड़े हैं और ये पहली मीटिंग हो रही है इससे। सिर्फ 9 महीने में ये हमने अचीव किया है। शिवनी जो जगह है जहां से ये आती है, जिस गांव से आती है, वो इतना रिमोट है कि वहां पे सड़कें नहीं है, वहां पे सड़कें नहीं है। आपको जहां तक बसें जाती हैं या कार जाती हैं, उसके बाद आपको 3-4 किलोमीटर पैदल ही जाना है। जंगल एरिया है पूरा, और वहां पे अभी भी बाघ वहां पे घूमते हैं, और साल में 5-6 बार ऐसा हो जाता है कि बाघ आदमियों पे अटैक कर देते हैं। इतना रिमोट एरिया है वो कि आप समझ सकते हैं कि वहां से ये बच्ची ने कितना संघर्ष करके दृष्टि IAS कोचिंग में एडमिशन लेना, और हमारे एग्जाम को, जो कि इतना टफ एग्जाम था, उसमें ये सिर्फ आधे नंबर से, प्रदीप के जस्ट आधे नंबर से पीछे थी, और आज ये दृष्टि में ही नहीं, संस्कृति में दोनों जगह पढ़ रही है। संस्कृति IAS कोचिंग में भी एडमिशन गोटल इंडिया ने इसको दिलवाया है, यानी कि इसका ऑप्शनल स्टडी के लिए हमने इसको संस्कृति में डाला है। अरे हम बाजीराम में भी डाल सकते हैं अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम से है। बाजीराम का जो फीस है वो 2.5 लाख के आसपास है, और बाजीराम नंबर 1 पे है। बाजीराम जो है इंग्लिश में नंबर 1 पे है। ऐसे बहुत सारे और भी हैं, लेकिन हम लोग सबसे ऊपर जो है उसी को सेलेक्ट करेंगे। और अपने समाज में जो सबसे, अभी जो एग्जाम होगा, अभी हम लोग का एग्जाम होगा अभी अप्रैल मई में होगा, जो स्कॉलरशिप एग्जाम, जिसमें 10 लाख का हम स्कॉलरशिप देंगे। ये 10 लाख का जो स्कॉलरशिप देंगे, इसके लिए हम प्रचार प्रसार अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो आज तक का जो हम लोग का जो इस तरह से शिक्षा पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमने ये सोचा कि ये बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम इनका मार्गदर्शन कैसे करें। हमारे पास किसी के पास भी ये एक्सपीरियंस नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, कुछ एडवोकेट हैं हमारे साथ, कुछ टीचर हैं, लेकिन IAS IPS कोई भी नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इनको मार्गदर्शन कर सके। तो कविता सिंह, जो कि SC समाज। धन्यवाद। जितेंद्र शाह जी आज ये है नहीं, अपने शादी में बिजी हैं। प्रवीण कुमार गोंड जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रवीण हमारे बहुत ही, इधर देखिए डॉक्टर साहब, और बहुत ही सोशल उसमें है ये, इनके जो कार्यभार है जो सोशल वेलफेयर में है, और यहाँ पे भी सोशल वेलफेयर करते हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। श्री विजय गोंड जी, अपने आप को विजय जी, आपकी मैडम नजर नहीं आ रही है। अच्छा, गुस्से में, गुस्से में क्यों है? से करना चाह रहा हूँ मैंने, बोला भाई से घर आना शुरू कर दूंगा। अब 26 रुपए तुम क्यों दिया है भाई? चलो, हम आपके लिए यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे बनाएंगे घर। थैंक यू। एक और थैंक यू, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग खाना खाइए और गोटल इंडिया का सर्च करिए, सोचिए, समझिए।